जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया। आज दिनांक 8 जनवरी 2020 शुक्रवार को आपके समक्ष एक बार फिर कुछ संभावनाएं लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करने की कृपा करें। हमारा आज का विषय होगा किशनगढ़ में ग्रेनाइट उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ग्रेनाइट का उद्योग किशनगढ़ में कैसे फलीभूत हो रहा है। जहां तक मैं समझता हूं, वर्ष 2012 में किशनगढ़ में ग्रेनाइट का व्यापार सूक्ष्म रूप से चल रहा था, परंतु बदलते हुए समय के साथ वर्ष 2014 से डिमांड को देखते हुए यहां के व्यापारियों ने इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चालू कर दिया। वर्ष 2014 से किशनगढ़ के व्यापारियों को ऐसे लगने लगा कि कहीं न कहीं ग्रेनाइट का व्यापार भी ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देना उचित होगा। और 2014 से 2015 में ग्रेनाइट ने किशनगढ़ में पांव पसारना चालू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र में अजमेर जिले में ग्रेनाइट की कई खानें उजागर हुई। अजमेर जिले से अन्य जिलों में भी ग्रेनाइट का व्यापार, ग्रेनाइट की खानें उजागर हुई, खनन होने लगा। जिस प्रकार खनन होने लगा, उसी प्रकार उसी के अनुरूप ग्रेनाइट की डिमांड भी बराबर बढ़ती गई। और देखते ही देखते वर्ष 2016 में ग्रेनाइट ने जबरदस्त तरीके से अपने पांव पसार लिए। किशनगढ़ के मार्बल के व्यापारी, जिसके पास 2 गैंगसा थी, तो एक गैंगसा की जगह एक ग्रेनाइट का यूनिट भी डाल लिया। एक मार्बल का यूनिट रह गया, एक ग्रेनाइट का यूनिट हो गया। और कुछ नए लोगों ने भी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और इस व्यापार में कूद पड़े। किशनगढ़ से बाहर के लोग भी इस व्यापार में अच्छा मुनाफा मानकर बहुत से लोगों ने इसमें काम करना चालू कर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने जगह जगह ग्रेनाइट की खानें उजागर हो गई, जिससे ग्रेनाइट का पत्थर इनको आसानी से मिला। उसी प्रकार इसकी कटिंग, ग्रेनाइट तैयार होना और इसका खपत होना, तीनों का तालमेल जबरदस्त बन गया। और देखते ही देखते यह व्यापार बड़े रूप में फलीभूत हो गया। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में तो ग्रेनाइट ने इतना जबरदस्त विस्तार कर लिया जिसकी सीमा नहीं। 18 में भी यह उससे भी ज्यादा लोगों ने जगह लेकर के प्लांट डालने का, नए नए प्लांट डाले हैं, अवसर प्राप्त किया है। इन सब में भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिला, जिसके कारण राजस्थान के किशनगढ़ में इस व्यापार को फलीभूत होने में बहुत बड़ा
क्षेत्र और नेटवर्क बनने में तकलीफ नहीं आई और आज तक इसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में 70% किशनगढ़ में ग्रेनाइट का ही व्यापार होता है। इसका नेटवर्क इतना बढ़ गया कि 70% लोग बाग ग्रेनाइट का ही व्यापार करना पसंद करते हैं। आइए अब आगे क्या सिस्टम है देखते हैं। मैंने वर्तमान समय की एक प्रश्न कुंडली बनाकर उसका अवलोकन किया, जिससे यह समझ में आता है कि मार्च 2020 से ग्रेनाइट को 12वीं बृहस्पति होने से कुछ समय के लिए इसमें अवरोध आ गया, जिसका हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ समय के लिए लॉकडाउन हो गया। परंतु मई 2020 से ग्रेनाइट की डिमांड और सप्लाई का एक सिस्टम वापस चालू हो गया, जो बराबर बना रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना की वजह से पूरे देश में घबराहट थी, लेकिन ग्रेनाइट का व्यापार निरंतर चलता रहा। मई, जून, जुलाई, 15 अगस्त तक बहुत बढ़िया तरीके से व्यापार चला। 15 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में कुछ समय के लिए ग्रेनाइट को चौथा मंगल होने के कारण चाल में कमजोर की अवस्था कर देता है, चाल में एक हल्कापन ला देता है। उसकी वजह से कुछ समय के लिए इसमें अवरोध रहा, परंतु 10 सितंबर के बाद ग्रेनाइट व्यापार वापस जबरदस्त तरीके से चल पड़ा, जो दीपावली तक पूर्ण रूप से, पूर्ण गति से सभी व्यापारियों को ग्रेनाइट के व्यापार ने सहयोग दिया। परंतु आगे मैं यह बताना चाहता हूं कि दीपावली से ग्रेनाइट व्यापार को चौथा मंगल होने के कारण ग्रेनाइट के व्यापार में पहले के बजाय कुछ कमी है। पहले के बजाय इसकी चाल में कहीं न कहीं धीमापन है और वर्तमान समय में यह अवस्था अभी 15 फरवरी 2021 या 20 फरवरी 2021 तक बराबर बनी रहेगी। 21 फरवरी 2021 से मंगल वृषभ राशि में आने के कारण और वृषभ राशि में राहु का साथ में बैठने के कारण ग्रेनाइट का व्यापार, खनन का काम, कटिंग का काम और डिमांड सभी सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से, जबरदस्त तरीके से चलना चालू हो जाएगा। इस बात में कतई संदेह नहीं है। इसके बाद भी कोई छोटा मोटा अवरोध आ सकता है, लेकिन कोई मोटा रोक शोक महसूस नहीं होता है, कोई मोटा रोक या अवरोध महसूस नहीं होता है, जिससे मैं ये बोल सकता हूं कि 15 जुलाई 2021 तक यह व्यापार बराबर गति से चलेगा। 15 जुलाई 2021 के बाद 5 सितंबर 2021 तक ग्रेनाइट का व्यापार कहीं न कहीं पीड़ा, परेशानी एवं कमजोर गति के साथ चलना जैसा संकेत प्रदान करता है। चाहे वो खनन की अवस्था के कारण हो, चाहे कटिंग की अवस्था के कारण हो,
या सप्लाई की अवस्था के कारण हो, या सरकार की अवस्था या सरकार का अवरोध के कारण ऐसी अवस्था बने, इसी गणना के आधार पर मैं यह बोल सकता हूं कि कहीं न कहीं इस अवधि के दौरान इस व्यापार में कमजोर स्थिति का आकलन महसूस हो रहा है। 5 सितंबर 2021 के बाद ग्रेनाइट का व्यापार अपनी पूर्ण गति से, पूरे जोर शोर से वापस चलने लग जाएगा, इस बात में कतई संदेह नहीं है, जिसकी अवधि 15 जनवरी 2022 तक मानकर चलना चाहिए। इस बात में कहीं भी तकलीफ, पीड़ा, परेशानी नजर नहीं आती। दोस्तों, आप अपना कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।